Assalamualaikum. Welcome back to the channel. Dear students, कैसे हैं आप सब? Hoping that everyone is doing good and everyone is fit and fine. This is the third lecture of the life processes and as usual हमने start किया था flow chart से and then some terms and now we are into the first topic of your life processes and this chapter will build your base in the physiology section और ये जो फिजियोलॉजी का सेक्शन है आपके आगे जाके क्लासेस में इंपॉर्टेंट रहेगा. सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू दिस लेक्चर एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका जो न्यूट्रिशन है and we are going to start we are going to read this, learn this in an easy way. So starting with what we had left, हमने कहां पर छोड़ा था? पिछला जो लेक्चर था सबसे पहले उसको रिवाइज करेंगे. हमने लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने मेटाबॉलिज्म पढ़ा था, देन हमने फ्लो चार्ट पढ़ा था. ठीक है ना? तो सबसे पहले हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज द न्यूट्रिशन. एज यूजुअल हम न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देखेंगे, देन इसको समझने की कोशिश करेंगे, देन सम कॉन्सेप्ट्स दैट विल build the concept of this physiology section that's very much important for you. So starting with the nutrition, असल में बात न्यूट्रिशन की होती है तो हमें दिमाग में आता है it is the intake of food. That is wrong definition. जब भी आप ये वाले डेफिनेशन याद करोगे, जब भी आप ये वाले डेफिनेशन को समझने की कोशिश करोगे, दिस इज द इनटेक ऑफ फूड, दिस इज द रॉन्ग डेफिनेशन. ठीक है? इनटेक ऑफ फूड नहीं है. पहले हमें ये देखना है कि असल में ये न्यूट्रिशन क्यों है, हमें इसको क्यों पढ़ना है. देखो, जो भी कोई ऑर्गेनिज्म कुछ खाता है तो क्यों खाता है, दैट इज द मेन थिंग. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू द अनदर टॉपिक सेज वेल. अगर हम न्यूट्रिशन को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, देखो बच्चा, अगर आप कोई भी चीज खाते हो, अगर आप फूड खाते हो, तो इस फूड में ऐसा क्या होता है जो आपको असल में खाना होता है. ठीक है? इसकी डेफिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आपका जो फूड है इसमें क्या क्या हो सकता है. आपने राइस खाया, दैट मीन्स आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, आपने कार्बोहाइड्रेट खाया. समझ में आ रही है बात? आपने मिल्क पिया, आपने दूध पिया, दैट मीन्स आपने क्या खाया? आपने प्रोटीन्स खाए. समझ में आ रही है आपको बात? आपने बटर खाई, अगर आपने बटर खाई दैट मीन्स आपने फैट्स खाए. सो जब भी आप कोई भी फूड खाते हो, असल में आप न्यूट्रिएंट्स को खाते हो दैट आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ. ठीक है? फॉर द ग्रोथ, फॉर द अदर एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग, डांसिंग, क्लीनिंग. समझ में आ रही है आपको बात? सो जब भी आप कोई फूड खाते हो उसमें आपके पास या तो कार्बोहाइड्रेट होंगे या मिल्क होगा या बटर होगा. ठीक है? उसमें हमारे पास वी हैव दीज न्यूट्रिएंट्स दैट आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. सो जब भी हम फूड खाते हैं, हम फूड ही नहीं खाते हैं, हम न्यूट्रिएंट्स खाते हैं. समझ में आ रही है आपको बात? सो अगर हम इस न्यूट्रिशन को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, हाउ कैन वी डिफाइन न्यूट्रिशन? सो वी कैन डिफाइन न्यूट्रिशन एज दिस इज द intake of this, it is the process or we can say nutrition is the intake of nutrients from food. याद रखिएगा, this is the on target definition. Intake of nutrients from food and the utilization of nutrients for what? For growth and other activities. अदर एक्टिविटीज में हमारे पास रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज आएगा,
वॉकिंग आएगा, डांसिंग आएगा. सो दिस इज द डेफिनेशन. व्हाट इज द न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज द इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ फूड. यूटिलाइजेशन, हमें क्या करना है? यूटिलाइजेशन को हम इससे एनर्जी निकालेंगे. ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात? किसके लिए? फॉर ग्रोथ एंड अदर activities. So we have a definition here. The nutrition is the process in which we have what? Intake of nutrients from the food for what? For growth and other activities. ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात? फिर से एक बार. Nutrition, it is the intake of nutrients from the food and the utilization of the nutrients. Utilization important है ना, हमें एनर्जी निकालनी है इस फूड से. किस लिए? For growth and other activities. समझ में आ रही है आपको बात? This is the definition of the nutrition. Now we have what actually is the nutrient. अगर हम nutrient की बात करेंगे, ये nutrients क्या होते हैं? For example, मैंने आपको पहले ही समझाया, when we talk about the nutrients, these are the chemical substances that are important for the growth and other activities. Like we have proteins, like we have vitamins, like we have lipids, like we have carbohydrates, like we have water. So these nutrients are very much important for the growth and other activities, like the repairing of the tissues, like the walking, dancing of an organism. When we talk about these nutrients, we have टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रंट्स. ये आपको याद रखना है कि हमारे पास दो तरह के न्यूट्रंट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव ऑर्गेनिक न्यूट्रंट्स एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रंट्स. अगर हम इन दोनों की बात करेंगे बच्चा, सबसे पहले इसको रब करने की कोशिश करेंगे. सो वी हैव द टाइप्स ऑफ द न्यूट्रिशन, नॉट we have the types of the nutrients, not nutrition, but we have the types of nutrients. अगर हमारे पास दो तरह के न्यूट्रेंट्स होते हैं. एक न्यूट्रेंट होता है ऑर्गेनिक, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक. वन इज द इनऑर्गेनिक, सेकेंड वन इज द ऑर्गेनिक. अगर हम ऑर्गेनिक न्यूट्रेंट की बात करेंगे, ऑर्गेनिक न्यूट्रेंट्स, दीज आर कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू द इनऑर्गेनिक न्यूट्रेंट्स. अगर हम इनऑर्गेनिक न्यूट्रेंट्स की बात करेंगे, दीज आर द सिंपल न्यूट्रेंट्स. याद रखिएगा, ये जो न्यूट्रेंट्स होते हैं, दीज आर सिंपल न्यूट्रेंट्स. इतने सिंपल कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वी हैव द पोटेशियम, वी हैव द कैल्शियम, एंड हम इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? वी हैव अ डेफिनेशन. हमारे पास एक डेफिनेशन है, चलो मैं आपको बताता हूं. इन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स वी डू नॉट हैव द कार्बन. सो हाउ कैन वी डिफाइन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स? हम कहेंगे दीज आर दोज न्यूट्रिएंट्स व्हिच डू नॉट हैव द कार्बन, एक्सेप्ट वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. दीज आर द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स. ये आपको याद रखना है, ये आपके कॉन्सेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप हमें बताओ कि वो कौन से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है जिनके पास कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है, प्रेजेंट होता है. सो अगर आपको कोई बोलेगा कि क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट होता है, आप बताओगे हाँ होता है. आपको कोई बोलेगा क्या इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में कार्बन प्रेजेंट होता है, तो आप बोलोगे नहीं होता है. लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि आप हमें बताओ कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके पास कार्बन है लेकिन फिर भी वो इनऑर्गेनिक है. एंड वी हैव द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है, समझ में आई आपको बात? देन वी हैव द ऑर्गेनिक. यहां पर वी हैव प्रेजेंस ऑफ द कार्बन. और क्या क्या आएगा? जैसे मैंने आपको बोला, वी हैव द कार्बोहाइड्रेट्स, we have the proteins, we have the lipids, water, etc. ठीक है,
So we have two types of nutrients. कौन कौन से nutrients? शाबाश, मेरे साथ आपको याद रखना है. We have two types of nutrients. The first one is the organic and the second one is the inorganic. अगर हम organic की बात करेंगे, these are derived from the animals or the plants. ठीक है, इनमें कार्बन प्रेजेंट होता है. आप पढ़ते हो ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, कार्बन की केमिस्ट्री, दैट इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो वी हैव द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन द ऑर्गेनिक एंड absence of the carbon in inorganic, and we have two exceptions here, that is the carbon dioxide and the carbon monoxide. ये कैसे आप याद रखोगे, इसके लिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा जो आपको याद रखना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फोटोसिंथेसिस की जो फॉर्मूला है वो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर विच विल गिव अस C6H12O6 and oxygen will evolve. So हम क्या कहते हैं उस टाइम के, we make food from the inorganic substances. ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है दिस इज द inorganic. So revising this last time, अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे, these are those compounds, these are those nutrients, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे, उनमें कार्बन प्रेजेंट होता है. एंड अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे, दैट डू नॉट हैव कार्बन. समझ में आई आपको बात? नाउ वी मूव ऑन टू द डेफिनेशन. तो हमने की, अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ द न्यूट्रिशन और द मोड्स ऑफ द न्यूट्रिशन. दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. मोड्स ऑफ द न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. अगर हम मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे बच्चा, तो हमारे पास सबसे पहले वी हैव ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, वी हैव ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड वी हैव heterotropic nutrition. अगर हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करेंगे, इसके भी दो टाइप्स है. क्या क्या? एक तो है फोटो ऑटोट्रॉपिक, फोटो ऑटोट्रॉपिक, एंड दूसरा है कीमो ऑटोट्रॉपिक. So in the autotropic nutrition we will define these later, we will discuss these later. First we will make a flow chart so that you will remember these things easily. इसमें हमारे पास जो हमारे लिए important है, जो हमें पढ़ना है, that is the parasitic nutrition, and another one that is the saprophytic or saprophytic nutrition. Then we have the holozoic nutrition as well. So my dear students, आपको याद रखना है कि आपके इस वाले टॉपिक में मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. सबसे पहले वी हैव द टाइप्स ऑफ द न्यूट्रिशन और द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. इसमें हमारे पास है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, देन वी हैव द heterotropic nutrition. अगर हम autotropic nutrition, now we will define the autotropic nutrition. How can we define? हम कैसे इसको easy से define कर सकते हैं ताकि आपको learn करने भी आसानी हो जाए, ताकि आप इसको easy से learn कर पाओ. देखो हमारे पास है autotropic nutrition, हम लिख सकते हैं it is that type of nutrition in which organisms synthesize their food, by themselves. So हमारे पास क्या definition आती है? हमारे पास ये definition आती है कि in autotropic nutrition an organism makes or synthesizes its food by themselves. हमारे पास क्या क्या example है? We have the plants is the example. इसमें क्या
इसमें हमें कौन सी प्रोसेस पढ़नी है? दैट इज द फोटोसिंथेसिस, दैट इज द फोटोसिंथेसिस, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. नाउ वी हैव टू टाइप्स. वन इज द photoautotropic, one is the photoautotropic and then another one is the chemoautotropic. अगर हम photoautotropic की बात करेंगे, photoautotropic, photoautotropic, photo means light and auto means self, tropic means synthesis. अगर हम chemoautotropic की बात करेंगे, chemoautotropic, so this is the second type of this autotrophic nutrition. When we talk about this photo, this means light, this means light, and auto means self, and synthesis is the meaning of the trophic. So dear students, synthesis, ठीक है. सो मैं आपको ऐसे बताऊंगा, आपने डेफिनेशन ऐसे ही लर्न करनी है. Photoautotropic nutrition, it is that type of nutrition in which an organism makes its food by the help of the light. So the main source जो है, जो source यहाँ पर है, that is light. source जो यहाँ पर है photoautotropic nutrition में वो है light. And then in chemoautotropic nutrition, the main source here is the chemical, or here the main source are the chemicals. Like we have an example, that is purple sulfur bacteria. ये आपको उतना डीप नहीं पढ़ना है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर इनकी डेफिनेशन सिखा रहा हूं कि आप कैसे बना सकते हो. सो दीज chemoautotropic autotropic nutrition, it is that type of nutrition in which an organism makes its food by the help of chemicals like purple sulfur bacteria. And in the photoautotropic nutrition, it is that type of nutrition in which an organism makes its food by the help of light. And example हमारे पास है, we have the example is plants, we have blue green algae. ठीक है, समझ आ रही है आपको बात? So we have the definitions of the autotrophic nutrition and the types of the nutrition, types of this autotrophic nutrition. ये आपको इजी से समझना है ना. देखो, we will discuss the definition of the heterotrophic nutrition and the types of the heterotrophic nutrition. सबसे पहले heterotrophic nutrition. मैंने आपको पहले ही बोला कि ये वो वाली न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है फूड हासिल करने में. फॉर एग्जाम्पल, हाउ कैन वी डिफाइन दिस? we can define this as it is that type of nutrition in which an organism depends on another organism for what? For food. So my dear student, अगर हम इसकी बात करेंगे, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है, ठीक है, फॉर द फूड. लेकिन इन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको यही बोला ना कि उस ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं होता है. ये आपको याद रखना है, एक दो बार नहीं, मैंने 50 बार रिपीट किया है, तो आपको यही पे लर्न होना चाहिए. ठीक है, इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखेंगे, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इट इज दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर द फूड. ठीक है, अब इसकी अगर हम इसके जो टाइप्स है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव 3 टाइप्स जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है. दैट इज द पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और पैरासिटिक न्यूट्रिशन. दूसरा जो है दैट इज
saprophytic or saprophytic nutrition, and then we have the holozoic nutrition. So my dear student, मेरे प्यारे बच्चा, आपने ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, दिस holozoic nutrition, it is very much important, जो आपको इस वाले चैप्टर में पढ़ना है, दैट इज द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। सो सबसे पहले पैरासिटिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन हम देखेंगे, एंड देन सैप्रोफिटिक, देन holozoic। याद रहे कि इन तीनों डेफिनेशंस में हमें फूड हासिल करना है फ्रॉम द अनदर ऑर्गेनिज्म। सो इन पैरासिटिक न्यूट्रिशन, हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन को कैसे लिखेंगे? इट इज दैट टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म obtains food from another organism without killing the organism। सर जी ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या मसला है, मैं आपको बताता हूं, आ जाओ। देखो, इफ दिस इज द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अगर इस ऑर्गेनिज्म में दूसरा एक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगा जो फूड करेगा हासिल फ्रॉम दिस ऑर्गेनिज्म, तो ये वाला ऑर्गेनिज्म, इसको हम होस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। जिस भी ऑर्गेनिज्म से एक ऑर्गेनिज्म फूड हासिल करता है उसे हम होस्ट कहते हैं। होस्ट का क्या मतलब है? मेहमान नवाज। और मेहमान नवाज का क्या काम होता है? मेहमान नवाजी करना, फूड देना, ठीक है। अगर ये जो ऑर्गेनिज्म होता है इसे हम कहते हैं पैरासाइट। क्या कहते हैं? पैरासाइट। सो एक ऑर्गेनिज्म कहलाता है पैरासाइट जो फूड हासिल करता है, और जहां से वो हासिल करता है उसे हम कहते हैं होस्ट। सो वी हैव टू डेफिनेशंस हियर जो आपको याद रखने हैं। पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन्स फूड फ्रॉम द होस्ट, ठीक है। होस्ट क्या करता है? होस्ट विल गिव द फूड टू द पैरासाइट, ये आपको याद रखना है। सर हमें समझ में नहीं आया, फिर से समझाओ। देखो मैं आपको बताता हूं, अगर आपकी बॉडी में कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है, वो फूड हासिल करता है आपकी बॉडी से, ठीक है, समझ में आई आपको बात, तो हम उसे कहेंगे वो पैरासाइट है। जैसे हमारे पास बहुत सारे राउंड वर्म्स होते हैं, ठीक है। वी हैव द एस्कैरिस लुब्रिकाइड्स, वी हैव टेनिया सजिनेटा, जो एक्ट करते हैं एज पैरासाइट्स। पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फूड हासिल करते हैं फ्रॉम द होस्ट विदाउट किलिंग द होस्ट। समझ में आ रही है आपको बात? जिसमें हमारे पास एग्जाम्पल्स है एस्कैरिस लुब्रिकाइड्स, प्लाज्मोडियम, ठीक है, ये दोनों आपके लिए काफी है। सो अगर हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन की बात करेंगे, इसमें एक ऑर्गेनिज्म पैरासाइट होता है और दूसरा होस्ट होता है। वो वाला ऑर्गेनिज्म जहां से पैरासाइट फूड हासिल करता है उसे हम होस्ट कहते हैं, याद आपको रखना है। देन वी हैव द एक्टोपैरासाइट्स, वी हैव द एंडोपैरासाइट्स, टेम्पररी पैरासाइट्स, परमानेंट पैरासाइट्स, वो सब आपको याद नहीं रखने हैं। नाउ वी हैव हियर द सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। अगर हम सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की बात करेंगे, ये वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फूड हासिल करते हैं फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स। सो दिस is that type of nutrition in which an organism obtains its food from, इतना ही हम लिखेंगे, बाकी आप बाकी सेम है, from dead and decaying organisms, ठीक है। समझ में आ रही है आपको बात? organisms, सर जी इसकी क्या मीनिंग है? देखो फॉर एग्जाम्पल आपके गांव में कभी कभार कुत्ता मरता है, ठीक है, बिल्ली मरती है, या ये जो वाइल्ड एनिमल्स है इनकी डेथ होती है, उसका जो डेड एंड डिकेइंग पार्ट होता है वो कहाँ जाता है, ठीक है। वही सेप्रोफाइट्स जो होते हैं
यही मशरूम्स वगैरह जो होते हैं, यही इन सैप्रोफाइट का काम करता है, क्लीनिंग का काम करता है, ठीक है। दीज आर द क्लीनिंग क्लीनिंग पार्ट जो होता है एक एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट को कौन क्लीन करता है? दीज सैप्रोफाइट्स, एंड these take the nutrition, these take the food from the dead and decaying organisms. For example, we have the mushrooms, etc. समझ में आई आपको बात? अब ध्यान रखो, देखो ये जो होता है ये कोई भी एंजाइम यूज नहीं करता है फूड हासिल करने में, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म पका पकाया फूड होता है ना, न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, सीधे एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। ये क्या करता है? ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड ऑब्टेन करता है, उसे सिंपल ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट करता है। यहां पर मैं आपको ये लिखूंगा, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को कन्वर्ट करता है इनटू सिंपलर ऑर्गेनिक फूड। देखो ध्यान रखो, आपको यहां पर इनका जो है ना डिफरेंस समझना है। यहां पर मैं आपको अगर बताऊंगा पैरासिटिक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करेंगे, जो न्यूट्रेंट सीधे ये खाते हैं, ठीक है। ये कोई फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊंगा, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते हैं, ठीक है। इसको क्या चाहिए? इसको सीधे ही कार्बोहाइड्रेट चाहिए। ये राइस नहीं खाते, इसे कार्बोहाइड्रेट चाहिए। ये मिल्क नहीं पीते, इसे प्रोटीन चाहिए। समझ में आ रही है आपको बात? सो दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली फ्रॉम द होस्ट, याद रहा आपको। देन दीज कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम द कन्वर्ट इनटू द सिंपलर ऑर्गेनिक फूड। अगर हम इसकी बात करेंगे ना, होलोजाइक न्यूट्रिशन की बात करेंगे, इनका मामला अलग है। सबसे पहले ये क्या होता है होलोजाइक न्यूट्रिशन को? Now, when we talk about this holozoic nutrition, this is the complex process जो आपको पढ़नी है। मैंने आपको बोला इसमें आपको डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ना है इन एनिमल्स। अगर हम holozoic nutrition की बात करेंगे, it is that type of nutrition in which an organism obtains food from outside the body। समझ में आ रही है आपको बात? सबसे पहले ये क्या करेगा, ये इसके पास जितना भी कॉम्प्लेक्स फूड होगा इसको ये कन्वर्ट करेगा इनटू द सिंपलर वंस, इनटू द सिंपल फूड। ऐसे मैं आपको समझाऊंगा। और इनसॉल्युबल फूड जो होगा उसे सॉल्युबल फूड बनाएगा। सर जी हमें फिर से समझाओ। देखो हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? It is that type of nutrition in which an organism obtains its food। obtain कैसे करेगा? From outside the body, ठीक है। और इस वाली प्रोसेस को हम कहेंगे इंजेक्शन। याद रहा आपको? इसको हम कहेंगे इंजेक्शन। ये मैं आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगा जब हम होलोजाइक न्यूट्रिशन को डिटेल्स में पढ़ेंगे। when we will start the digestive system, वहां पर मैं आपको ये सिखाऊंगा। इसमें आपको कुछ प्रोसेसेस पढ़ने, जैसे इंजेक्शन का क्या मतलब है? हमने फूड हासिल किया इनटू द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में क्या होगा? जितना भी कॉम्प्लेक्स फूड होगा वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जितना भी हमारे पास इनसॉल्युबल फूड होगा उसको हम सॉल्युबल में कन्वर्ट करेंगे। So it is that type of process, it is that type of heterotrophic nutrition in which the complex food is converted into the simple form, ठीक है। and insoluble food is converted into the soluble form to get the energy for the growth and other functions of the body. So these were the definitions and the examples of the heterotrophic nutrition, autotrophic nutrition. So हमने आज क्या पढ़ा? अगर मैं आपको बताऊंगा कि हमने आज क्या पढ़ा, हमने न्यूट्रिशन को डिफाइन किया, उसको एक दो बार ऐसे पढ़ा जो आपको यहीं पे लर्न हुआ होगा। देन वी डिस्कस्ड द autotrophic nutrition, we discussed the heterotrophic nutrition, and the types of the hetero and the autotrophic nutrition is, well, this was all today and I hope कि आप लोगों को समझ में आया होगा। Thank you for watching. Thank you very much.